अक्सर घर में कहा सुना जाता है कि श्रावण के सोमवार का व्रत रखने से मनचाहा पति मिलता है। या कुंवारी कन्याओं को कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, घर के बड़े भी सजेस्ट करते हैं, या कई बार लड़कियों के अपने मन में स्पेशली आता है कि मैं श्रावण के सोमवार का व्रत रखूंगी, और उनके मन में भी होता है कि मुझे घर अच्छा मिले। और शादीशुदा स्त्रियां भी पति के लिए व्रत रखती हैं कि मेरा प्रेम भाव उनसे बढ़े। ये क्या कारण है कि श्रावण मास का और ये श्रावण के सोमवार है, ये फीमेल के साथ इनका इतना गहरा रिश्ता है? इसके पीछे का तर्क जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में, जिसमें ज्योतिष व वास्तु संबंधित हम चर्चा करते हैं। मेरे प्रियजनों, देवों के देव महादेव की जो पूरी जीवनी रही है वो पूरी की पूरी मां पार्वती के, मां गौरी के इर्द गिर्द ही रही है। तो महादेव के जितने भी आप वृतांत सुनते हो, जब जब भी सती का कांड हुआ, पार्वती वाला हुआ, वियोग वाला हुआ, उसमें आगे आगे जाके कई कथाएं बनी। 10 महाविद्याओं की कथा बन गई, माँ दुर्गा की देवी की कथा बन गई, 3 देवियों की कथा बन गई, कई कथाएं हैं हमारे उसमें भारतवर्ष में। तो महादेव के साथ फीमेल के इन जो मनचाहा पति, मनचाहा जो हमारे शादी का परिवार अब मिलेगा, इसके लिए व्रत की हमारे घर में बड़ी अच्छी महिमा है, साधना है, रखते हैं और करते भी हैं, और बड़े मन से ही प्रेम से करते हैं और फल भी मिलता है। मगर श्रावण के सोमवार के साथ वह महादेव के साथ ही क्यों जुड़ा गया? प्रियजनों, मां गौरी के रूप में हो, मां पार्वती हो, सती हो, किसी भी कांड में देखेंगे, जब जब महादेव को प्राप्त करने की कोशिश हुई है, महादेव को प्राप्त करने की कथा आती है, तो वो श्रावण मास में आती है। पार्वती ने या महागौरी ने जब जब महादेव को प्राप्त करने की कोशिश की, उन्होंने व्रत किए और व्रत संपूर्ण हुए, वहीं से उन्होंने प्राप्ति की है। फिर बिछड़े हैं, फिर व्रत किए हैं, साधना की है, और फिर प्राप्ति की है, फिर बिछड़े हैं। जैसे जैसे जो जो हमारी कथाएं आती हैं, ढेरों कथाएं हैं, आप शिव महापुराण या शिव की बायोग्राफीज पढ़ें आप, उसमें आपको सब दिख जाएगा कि कब कब कहां कहां क्या क्या हुआ और कैसे मां ने फिर दोबारा पुनः पति रूप में महादेव को प्राप्त किया। बस ये वहीं से चला आया कि जिस प्रकार से मां पार्वती ने, मां गौरी ने महादेव को प्रसन्न किया, श्रावण मास में पूजा करके, श्रावण के व्रत रख के, विधि अनुसार हम भी वैसा ही करते हैं, और हमें भी महादेव की तरह परम प्रिय पति मिले, और हमें भी ऐसा ही घर मिले जहां इज्जत मान प्रतिष्ठा मिले, और जिसमें सब दुख दूर हों जो शादी के बाद आते हैं। तो ये मात्र इन चीजों से महादेव के साथ जोड़ा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर शिव, सदा सुहागन पार्वती। तो सर्वश्रेष्ठ पति परमेश्वर महादेव व सदा सुहागन पार्वती, बस ऐसा रिश्ता चाहना चाहिए। और ये इतनी अच्छी विधि है जो ईश्वर ने हमें दी है, इसलिए प्रत्येक स्त्री को, प्रत्येक फीमेल को अवश्य रखने चाहिए, महादेव के व्रत रखने चाहिए। ये आप अपने लिए कर रहे हो, उन पराशक्तियों को प्राप्त कर रहे हो, उन पीड़ाओं को दूर कर रहे हो, जो उन अड़चनों को दूर कर रहे हो जो आपकी पर्सनल लाइफ में आती हैं, जिसके लिए आपको किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मात्र श्रावण के सोमवार के व्रत रखें, विधि अनुसार पूरी प्रिकॉशंस करें, महादेव की भक्ति करें, और शिवलिंग की पूजा अवश्य करें। फिर कहता हूं, शिवलिंग की पूजा फीमेल्स, चाहे वो कुंवारी हैं, चाहे वो शादीशुदा हैं, निर्विघ्न उनकी पूजा करें, किसी भेदभाव में ना पड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि ये ज्ञान भी सब तक जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।